राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती तो। गहलोत और पायलट आपस में लड़ते रह जाएंगे मुख्यमंत्री पद के लिए और कोई तीसरा ही बाजी मार जाएगा। इस बात की आशंका शुरुआत से थी और यहां पर जो फहरिस्त सामने आई है 5 नामों की कि किन किन को आगे सीएम पद की दावेदारी के लिए रखा जा सकता है, उनमें गहलोत और पायलट के अलावा 2-3 नाम बड़े मजबूत हैं। पहला तो जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका नाम तो लाजमी सी बात है उठेगा ही उठेगा क्योंकि वो काफी मेहनत किए इस चुनाव में। दूसरा नाम रघु शर्मा का भी चल रहा है, काफी बड़े नेता है, अलग समाज ब्राह्मण समाज, तो बहुत ज्यादा चर्चा उनकी भी है। लेकिन जो तीसरा नाम है वो है सीपी जोशी का। सीपी जोशी, इतिहास बहुत पुराना रहा है, इनका नाम बहुत पुराना है, चर्चाओं में रहते हैं ये नाम के तौर पर। सीपी जोशी की बात करें तो ये वही नाम है जो 2008 में राजस्थान की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बस चूक गए थे। सारा काम हो गया था, बस एक वोट। शायद किसी नेता को उस दिन एक वोट की कीमत पता चली होगी कि अगर वो एक वोट उनके पक्ष में आ जाता तो वो मुख्यमंत्री बन जाते। आप भी सोच रहे होंगे कहानी कैसी है, तो ये हकीकत है दोस्तों। आप सभी को बताएं कि जिस सीट से 2008 में सीपी जोशी उतरे थे कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से, उस सीट पर एक वोट से हार गए थे बीजेपी प्रत्याशी से, जिसकी वजह से वह अपनी विधानसभा सीट गंवा दी। एक ही सीट पर उतरे थे, यानी कि एक ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, किसी और दूसरी सीट से उन्हें नामांकन दर्ज नहीं कराया था, जो लाजमी सी बात है, कोई नहीं कराता, विश्वास था उन्हें। लेकिन उस समय वे प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे। यहां तक कि राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने भी स्वीकार कर लिया था कि उनसे ज्यादा सीपी जोशी की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि 2003 में जब अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार हारी थी तो वहां से गहलोत की काफी तूतू हुई थी कि यार गहलोत ने तो हरवा दिया, उनको नहीं बनाना चाहिए, तो सीपी जोशी का नाम तब सामने आया था। अब ऐसे में जब सचिन पायलट के नाम की हवाएं चल रही हैं कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो इसी लिस्ट में एक और नाम जो है, जो इंतजार कर रहा है साल 2008 से, वो नाम है सीपी जोशी का। चाहते तो 2018 में सीपी जोशी को, आप भी सोच रहे होंगे तब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, लेकिन अब जिन हालातों से कांग्रेस गुजरी 2018 से 2023 के बीच की बात करें तो उसमें सीपी जोशी ने बड़ी भूमिका निभाई। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पद पर थे और वहां पर जब गहलोत के विधायकों ने इस्तीफा सौंपा, अगर सीपी जोशी उस पर ऑन द स्पॉट फैसला कर देते तो सरकार वहीं गिर जाती। जब पायलट के विधायक मानेसर चले गए, अगर सीपी जोशी तब फैसला कर देते सरकार वहीं पर गिर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है कि सीपी जोशी की ये कहीं ना कहीं जो काम उन्होंने किया उसका इनाम के तौर पर उनको मुख्यमंत्री पद मिले। और रही बात पायलट और गहलोत की, तो इनको लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कांग्रेस की वापसी का चुनाव कहा जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि गहलोत और पायलट की जो एक कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव की लड़ाई रहती है, उससे बचने के लिए क्या कांग्रेस को किसी तीसरे विकल्प पर जाना सही रहेगा? ये हम चर्चा तब भी करेंगे जब चुनाव जीत जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल ये सिर्फ कयास लगा सकते हैं क्योंकि चुनाव अभी हुए हैं, सभी को नतीजे का इंतजार है। सबसे पहले तो कांग्रेस को चुनाव जीतना होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन नाम और भी जुड़ते जाने इस फहरिस्त में। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।